अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप काले जादू की हकीकी तारीख से वाकिफ हैं? और क्या आपको इल्म है कि अफ्रीकी ममालिक में काला जादू मजहब के तौर पर इख्तियार किया जाता है? यकीनन हमारे बेशतर नाजरीन इस अजीबो गरीब मजहब से लाइल्म होंगे। आज हम आपको काले जादू की हकीकत और अफ्रीकी मुल्क के मजहब के बारे में तफसील से आगाही देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मौजू का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल समझने के लिए आखिर तक जरूर देखा कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर किया कीजिए। तो दोस्तों, इब्तिदा में जिंदगी, मौत और कायनात की हर शय के असरार और रमूज को जानने और समझने के इल्म को जादू का नाम दिया गया। लेकिन बाद में इस फितरत के राजो न्याज को जानते हुए इसके मद्दे मुकाबिल ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए गए जिससे जादू की माहियत ही बिल्कुल बदल दी गई। इसलिए जादू की तारीफ कुछ यूं की गई कि एक ऐसा फन जिसमें हर काम अपनी हस्बे मंशा पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके, खा इसके जराए जायज हों या नाजायज, खा मंशे खुदाबंदी के ताबे हों या इससे बैद। दर हकीकत इंसान राह हक से भटक कर शैतानी राह पर जा निकला, क्योंकि हर काम के पाया तकमील तक पहुंचने का वाहिद रास्ता जुल्म सितम और ईजा रसानी पर मुश्तमिल था, और ये राह ऐसी है जो अल्लाह ताला की रजा और मंशा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए इसको शैतानी अफाल का नाम दिया गया है। जादू के फन में जूं जूं तरक्की होती गई उसी कदर इसके दर्जात तय किए जाते रहे, और इस तरह इसकी मुख्तलिफ सूरतें रवाज पाती चली गई। जादू एक ऐसा झूठा फन है जो कुदरती वाकयात पर असरअंदाज होता है। कुरान मजीद और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू की अकसाम और इनका हुक्म बयान किया है। जादू को जादू इसलिए कहा जाता है कि इसके असबाब मख्फी यानी छुपे हुए होते हैं, और इसलिए कि जादूगर ऐसी पोशीदा अशिया से काम लेते हैं जिनकी बिना पर लोगों पर ख्यालो असर और अमलो हकीकत को छुपाने और उनकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो सकें, इन्हें नुकसान पहुंचाकर इनके माल वगैरह को छीन सकें। वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो कि आम तौर पर समझ में नहीं आ सकते। प्यारे साथियों, उलमाए कराम के मुताबिक किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देने का नाम ही जादू या सहर है। साहिर या जादूगर बातिल को हक बनाकर पेश करता है और किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देता है, और यही काम सहर यानी जादू कहलाता है। दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जहां काले जादू को एक मजहब के तौर पर माना जाता है। इस हवाले से कई एक अफ्रीकी ममालिक का नाम सरे फहरिस्त है। अफ्रीकी ममालिक में वूडो और कबाला जादू को मजहब की मानद इख्तियार किया जाता है। यहाँ बसने वाली अकवाम का ये अकीदा है कि इनके आबाओ अजदाद मरने के बाद मुख्तलिफ रूप में दोबारा जन्म लेते हैं, और इनकी रूहें हम वक्त जमीन पर मौजूद रहती हैं, जिनसे राब्ते का वाहिद जरिया काला जादू है। बनीन नामी अफ्रीकी मुल्क में हर साल 10 जनवरी को काले जादू के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर से काले जादू पर यकीन रखने वाले अफराद शिरकत करते हैं। इस त्यौहार को काले जादू के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, और काला जादू करने वाले कई सफली आमलीन इस त्यौहार का हिस्सा होते हैं, जो आने वाले अकीदतमंदों को अपनी जानिब रागिब करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जादू का सहारा लेते हैं। जबकि काले जादू पर यकीन रखने वाले अफराद भी इस त्यौहार में आमलों को ढूंढते फिरते हैं, ताकि जिंदगी की परेशानियों का हल काले जादू की मदद से करवा सके। दूर दराज से आने वाले अकीदतमंद देवताओं के कदमों में जानवरों की कुर्बानी देते हैं और अपनी ख्वाहिशात उन देवताओं के सामने पेश करते हैं। इनकी इल्तिजाओं को एक काबिल आमिल के जरिए देवता के सामने पेश किया जाता है, ताकि देवता ये शैतानी कुव्वत खुश होकर इन अफराद को काले जादू की मदद से उस परेशानी से निकाले। नाज़रीन, बेनीन नामी अफ्रीकी मुल्क के गले कूचों में जादू के आमलीन बासानी दस्तयाब होते हैं, क्योंकि उस मुल्क में काले जादू को मजहब के तौर पर माना जाता है। यहाँ कंबाडा नामी एक देवता को माना जाता है जिसे बनीन के लोगों में खुदा का दर्जा हासिल है। यहाँ के लोगों का यह भी यकीन है कि जब देवता के कदमों में जानवरों और उनके खून की बलि चढ़ाई जाती है तो देवता जाग जाता है और उनकी मदद और हिफाजत करता है। बनीन के जनूब में एक शहर आबाद है जिसका नाम वीटा है। इसके बारे में यह ख्याल किया जाता है कि इसी शहर से वूडो नामी जादू का आगाज हुआ था। ये शहर किसी जमाने में तिजारत का मरकज हुआ करता था, और यहाँ से शहर शहर से लोग आते थे, और यहाँ आने वाले यहाँ के अकायद अपने साथ ले जाते। यूं कबाला, वूडो और दीगर अकसाम के जादू दुनिया भर में फैल गए। वीडा में एक अलामती दरवाजा भी बनाया गया है जो उन गुलामों की याद में तामीर किया गया जो कदीम वक्तों में बिकते बिकाते यहाँ आए थे
اور بعد ازاں یہاں آباد ہوئے اور انہی کی نسلوں نے جادو کو مذہب کے طور پر اپنایا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں بسنے والے بیشتر افراد نے اسلام اور عیسائیت کو ملا کر ایک بالکل نیا مذہب تشکیل دیا ہے جس میں زیادہ تر جادو کا عمل دخل ہے۔ یہاں ایسے اسکول اور کالجز بھی موجود ہیں جو تعلیم کی غرض سے کالا جادو پڑھاتے ہیں، اور انہی اسکولوں سے تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم آگے چل کر سفلی عامل بنتے ہیں۔ دوستو، جادو کو ہر مذہب میں معیوب عمل سمجھا جاتا ہے، جبکہ دین اسلام میں جادو اور اس عمل کو سر انجام دینے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کفر یہ بیان کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بائبل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ناظرین، جادو در حقیقت فریب نظر کا ایک لامتناہی جال ہے جس میں اس قدر کشش پیدا کر دی گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی دنیاوی کام کروانے کا آسان راستہ یہی ہے، اور اس بات کو پروان چڑھانے میں آج کے دور کے ملا، پیر، فقیر اور سفلی علم والے ہیں جن کے پاس علم تو برائے نام ہے، لیکن عوام کو بے وقوف بنانے کا فن اور ڈھنگ انہیں بخوبی آتا ہے، جو صرف معاشرے میں تباہی بربادی پھیلانے، بے سکونی، بے چینی اور نفرت پھیلانے کا کام صرف پیسوں کے لالچ میں انجام دے رہے ہیں۔ اور جو کوئی ان کے جال میں ایک مرتبہ پھنس جاتا ہے تو پھر اس سے نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ زیادہ تر جاہل عامل وہ ہیں جو اس علم کے اسرار و رموز سے ذرا برابر بھی واقف نہیں ہیں، لیکن اپنی بڑائی نت نئے کارناموں کے تحت جتلاتے رہتے ہیں، یا پھر بے بنیاد اور الٹے سیدھے الفاظات کے تعویذ دھاگے بنا کر عوام کو لوٹنے کا وتیرہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اول تو جادو ایک ایسا فن ہے جو کسی بھی باعمل پڑھے لکھے انسان اور بالخصوص ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کو بالکل زیب نہیں دیتا، کیونکہ سب سے پہلی ضرب مسلمان کے ایمان پر پڑتی ہے اور وہ راہ حق سے بھٹک کر گمراہی اور ضلالت میں پڑ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ جادو بذات خود فنا اور نقصان کا عمل ہے، اس سے برائی کی توقع تو کی جا سکتی ہے، لیکن کسی اچھائی کی توقع ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ جادو صریحاً گمراہی اور ضلالت کا عمل ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئے ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔